हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसको अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है? बोरोजीन, फॉस्फोनाइट्रिक अम्ल, बोरोन नाइट्राइड और पी डाइक्लोरोबेंजीन। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा सभी एक एक करके सभी के फॉर्मूला को। अगर बात करें बोरोजिन के फॉर्मूला की तो इसका फॉर्मूला होता है B3N3H6। ठीक है, B3N3H6। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर इसका स्ट्रक्चर बात करें तो ये होता है BN BN B। ठीक है, और ये इस सभी से एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, सभी से एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग अकार्बनिक बेंजीन बोलते हैं। अकार्बनिक बेंजीन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अकार्बनिक बेंजीन। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। अब दूसरा होता है फॉस्फोनाइट्रिक अम्ल। फॉस्फोनाइट्रिक अम्ल, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है NPCl2 होल थ्राइस। NPCl2 होल थ्राइस, या कई बार इसको इस तरह से भी लिखा जाता है N3P3Cl6। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये है हमारा N, ये हो गया हमारा P, ये हो गया P, फिर ये हो गया हमारा N, ये हो गया हमारा N, ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा N। यहाँ पर N और P के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब फास्फोरस क्या होता है? दो क्लोरीन से जुड़ा होता है। यहाँ पे भी फास्फोरस दो क्लोरीन से जुड़ा होता है और यहाँ पे भी फास्फोरस दो क्लोरीन से जुड़ा होता है। यहाँ पे जबकि नाइट्रोजन किसी से नहीं जुड़ता है, तो ये बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर नहीं रखा। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो सी एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन रहते हैं, एक जगह पे डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सभी पर लास्टली सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो ये बेंजीन होता है। ठीक है, तो ये बेंजीन होता है। जो स्ट्रक्चर किसके साथ मिलता है? वो बेरोजिन के साथ मिलता है। अब बोरोन नाइट्राइड को बोलते हैं BN। ठीक है, B ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और पी डाइक्लोरोबेंजीन, तो पी डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, उसमें पी डाइक्लोरो का मतलब हो गया कि पी पोजीशन पर और पहला पोजीशन पर क्लोरीन है। ये क्या है? ये कार्बनिक बेंजीन, ये कार्बनिक यौगिक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है कि अकार्बनिक बेंजीन, तो अकार्बनिक बेंजीन जो होता है बेरोजीन को बोला जाता है। अन्य ऑप्शन गलत है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।